खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 10 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 6 खारजी मारे गए। डेरा इस्माइल खान में 4 खारजी हलाक हुए। खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार देने से कुलभूषण जाधव का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस सैयद हसन रिजवी ने पूछा, मुस्तकबिल में मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहाँ होगा? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, इसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी मुस्कुराकर बोले, अच्छा जी। वकील ने कहा, पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। आईनी बेंच ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। हमारे सामने शवाहिद नहीं है तो मुल्जिमान बरी ही होंगे, फिर कहा जाएगा अदलिया का नंबर 250 पर आया। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। 100 गुनहगारों को छोड़ने से ज्यादा एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश हर वक्त के लिए है। PTI आज मुज़ाकरात में आती है या कल, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुल्क के मसाइल मिलकर बैठने पर ही हल हो सकते हैं। वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए हमने पार्लिमानी कमीशन बनाने की ऑफर की। PTI ने जुडिशल कमीशन का मुतालिबा किया। इस पर बैठ कर ही बातचीत हो सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं। विफाकी हुकूमत सूबों से मुशावरत नहीं करती। विफाकी हुकूमत सीनाजोरी करना चाहती है। सिंध के पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिल जाएगी। मुल्क की मईशत खराब हालत में है, सनतें बंद हैं, बिजली और गैस के निर्ख बढ़ रहे हैं। हुकूमत के महंगाई में कमी के दावे झूठ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। बातचीत करना या ना करना तहरीक इंसाफ का मामला है। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की बात में वजन है। यकतरफा कानून साजी के बजाय मुशावरत करनी चाहिए थी। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन को शाहदरा के करीब हादसा। शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। इब्तदाई तहकीकात में ट्रेन की तेज रफ्तार हादसे की वजह करार। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा थी। SOPs के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए थी। ड्राइवर बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम होता। बोगियां उतरने से ट्रैक के स्लीपर्स को नुकसान हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के हर रुकन की तनख्वाह 5,19,000 रुपए माहाना हो गई। तनख्वाह में इजाफे का 1 जनवरी से इत्तलाक होगा। जराये के मुताबिक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली को 2,18,000 रुपए माहाना ही मिलेंगे। फाइनेंस कमेटी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। अदलिया की आज़ादी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। यूरोपीय यूनियन का इंसानी हुकूक कमीशन की आज़ादी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। एलामिये में कहा, पाकिस्तान GSP+ की दोबारा दरख्वास्त की तैयारी कर रहा है। इंसानी हुकूक और ठोस इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान को इस्लाहाती रास्ता जारी रखने की तरगीब देते हैं। बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक मुतालिका सहूलियात फराहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहूलियात से मुतालिक दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा, सुप्रिंटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी PTI का मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल चेकअप होता है। बानी को उनकी मर्जी के मुताबिक 2 अखबारात दिए जाते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक बैरून मुल्क फोन कॉल की सहूलत मौजूद नहीं। खुर्रम अमन मुआहिदे पर अमल के लिए फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला। जिरगे के दौरान मुआहिदे पर अमल करने का भी ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमन हर सूरत कायम होगा। गलतियों से सबक सीखना है। सोशल मीडिया का नफरत फैलाने में बड़ा किरदार है। शरपसंदों को अमन मंजूर नहीं।
कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर यौम सियाह। आज़ाद कश्मीर भर में भी रैलियां। कोयटा, चकवाल, जहलुम, कोहाट में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। नवाबशाह, मीरपुर खास, मटियारी में भी मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुजाहरे। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के बॉयकॉट का फैसला। PBA, MN, CPNE और APNS की एहतजाज में शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुख्तलिफ शिकों पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत का तमाम फरीकैन को नोटिस 3 हफ्ते में जवाब तलब। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को स्वाबी में जलसे का ऐलान। असद कैसर ने कहा, हुकूमत के फैसलों की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। बानी PTI सबसे मकबूल लीडर हैं। स्वाबी जलसे में भरपूर शरीक होंगे। दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के फैसले सिर्फ आवाम करेंगे। 10 मई 2023 के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम। अदालत ने फैसले में कहा, कोई एक भी मुलजिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की नए चीनी साल की मुबारकबाद। कहा, नया साल पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत करेगा, दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। मैं भी डिस्पेंस with and the government bill number 6 of 2025, a bill to amend the Sindh Civil Code Ordinance 1962 may be taken into consideration by the Assembly at once. सिंध असम्बली से शोर शराबे के दौरान यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। बिल को कायमा कमेटी भेजने का मुतालिबा। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा, ब्यूरोक्रेसी से पहले भी वाइस चांसलर बने, तब क्यों एहतजाज नहीं किया? क्या सिर्फ एक ही तबके को वाइस चांसलर बनने देना चाहिए? असातिज़ा समेत कोई भी अच्छा शख्स वाइस चांसलर बन सकेगा।